नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो बिल्कुल सही आपने थंबनेल में जैसा कि देखा, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, शताब्दी नगर और जवाहरपुरम की लॉटरी के बारे में। यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो यदि आप उसको प्रेस नहीं करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो वो चीज़ करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। तो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिनों पहले हम सबको पता है, कुछ दिनों पहले कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जवाहरपुरम, शताब्दी नगर दोनों की जो फेस 1 लॉटरी थी, फेस 1 की लॉटरी आयोजित की, स्पॉन्सर हुई। और उसमें कुछ कैंडिडेट को जानकारी मिली, कुछ को जानकारी नहीं मिली। कुछ लोग जो शताब्दी नगर स्टेडियम है कानपुर नगर पनकी में, वहाँ पर जा पाए और कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए। तो यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो डेफिनेटली फ्लैट आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, अभी जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। फेज 2 की जो लॉटरी है उसके लिए। अब ऐसा समय क्यों लग रहा है वो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि शताब्दी नगर और जवाहरपुरम की लॉटरी जो फेस 1 की हुई है, अब उसमें थोड़ा सा जो पेपर वर्क है वो रहता है, वो पूरा होना है। और साथ में जो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि लॉटरी में जो है रिजर्वेशन लागू हुआ है यहाँ पे इस बार। तो उस हिसाब से सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो फाइनल लॉटरी का रिजल्ट है वो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर वेबसाइट पे अपलोड करेगा। अब आपको कैसे दिखेगा, आपको कैसे पता चलेगा, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, जो केडीए की वेबसाइट है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, जब आप उसके होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉज एंड एप्लीकेंट, ऐसे वहाँ पे ऑप्शन है। मतलब उस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो केडीए के जितने भी लॉटरी रिजल्ट रहते हैं वहाँ पर शो कर जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन रहते हैं, विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो देखिए, फाइल 1 में जो फर्स्ट राउंड की लॉटरी थी वो अपलोड हुई है। अब सेकेंड राउंड की लॉटरी जो होगी फाइल 2 या फाइल 3 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड समय क्या है। एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित समय क्या है, कब तक हमें लॉटरी मिल सकती है। तो देखिए, आप सभी को पता है अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो होने वाले हैं। तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकता है उससे पहले ही आप लोगों को ये रिजल्ट दे दे। बाकी आ, आज मैंने केडीए ऑफिस विजिट किया था और वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जो शताब्दी नगर जवाहरपुरम की लॉटरी है, जो फाइनल लॉटरी, फाइनल तो मैं नहीं बोल सकता अभी, जो सेकेंड फेज की लॉटरी है वो कब तक आएगी। तो उनका जो जवाब मुझे मिला, उन्होंने मुझे ये बताया कि यह लॉटरी आपको 16 फरवरी के बाद हो सकती है। कोई निश्चित नहीं है, 16 फरवरी के बाद हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को ये जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए, जैसा कि मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि आपको मैं जानकारी दूँ। तो जिनके भी फ्लैट मतलब आवंटित हो चुके हैं जवाहर नगर में या शताब्दी नगर की लॉटरी में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या जिनके नहीं हुए हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल लॉटरी का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और जल्दी लॉटरी आपको जैसे ही ओपन होगी आपको पता चल जाएगा कि किसको फ्लैट फाइनल में मिला है, किसको नहीं मिला।
और जिनको नहीं मिला है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि सन 2024 का जो इंटरिम बजट था, जो बजट शायद आप लोगों अवेयर नहीं हो या आप देख भी चुके होंगे। आपने सुना होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि कुछ जो बजट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ये कि जो अदर योजनाएं हैं, जो अथॉरिटी की अदर योजनाएं हैं या प्रदेश की अदर योजनाएं हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है, उसमें नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाई जाएगी ताकि जो लोग फ्लैट पाने से या आवास पाने से वंचित रह गए हैं उनको उसका लाभ मिल सके। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे से और जानकारी करके आप लोगों को, ताकि मैं पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकूँ। तो इस पे आपको एक डिटेल वीडियो भी आने वाला है। तभी मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे मुझे उतना पता चलेगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपकी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। आगे वाले वीडियोस में हम आवास विकास की योजना या अन्य जो योजनाएं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन है, आपके अदर क्वेश्चन लोन से रिलेटेड या प्लॉट से रिलेटेड या किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उन पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से हम आपको जानकारी यहाँ पर देते रहेंगे। वीडियो को एंड करते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।